आज जो मैंने किया वो बहुत ही गलत था। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ? मिसूजू तुम? अरे ये क्या? तुम ठीक तो हो ना मिसूजू? आज शायद मेरा लकी डे है क्योंकि मिसूजू मुझ पर गिरी। प्लीज मुझे माफ कर दो तानाबे। तुम ठीक तो हो ना? है? मैं ठीक हूँ। तुम सामने थे तो मैं बच गई, वरना मुझे सच में सिर पे चोट लग जाती। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पर ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। लेकिन मैं इससे ऐसा क्या मांगू जिसे देने से ये मना नहीं करेगी। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो सकती हो अपना नंबर। बस इतनी सी बात। आज कुछ और मांगते तो मैं वो भी दे देती। शिट, मांग ही लेना चाहिए था यार। सुनो ना मिसूजू, अभी कुछ देर पहले बाहर क्या चल रहा था? मुझे लगता है शायद मैं दिल से नहीं चाहती जून और टोमो एक हो जाएं। क्यों? तुम खुद को जितना बुरा समझती हो ना, तुम असल में उतनी बुरी हो नहीं मिसूजू। मिसूजू अब तक क्यों नहीं आई? मिसूजू तो बीमार है, वो आज स्कूल नहीं आएगी। उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? स्टूडेंट्स ध्यान देकर सुनिए। कल्चरल फेस्टिवल में हम सिंड्रेला का जो प्ले करने वाले हैं उसके रोल्स आज डिसाइड होंगे। पहले ये बता तू विंडो से क्यों आई? क्योंकि तू बीमार है और तुझे दरवाजा खोलने के लिए नीचे आना पड़ता। मैं तेरे लिए कितने सारे स्नैक्स लेकर आई हूँ, देख। ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा क्लोज कैरल हो गई है तुझसे। ये ले, कल्चरल फेस्टिवल के प्ले सिंड्रेला की स्क्रिप्ट। चलती हूँ। अगर तुझे मैं नहीं पसंद तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर बात कुछ और है मिसूजू, तो मुझे लग रहा है तू ओवर थिंक कर रही है। हाँ, टोमो को तो यही लगेगा ना। अगर मैं उसके साथ इससे भी बुरी हरकत करती तो भी टोमो मुझे हंसते हंसते माफ कर देती। पूरी क्लास को छोड़कर मुझे सिंड्रेला का रोल क्यों मिला है? तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं लड़की हूँ, फिर भी मुझे प्रिंस का रोल मिला है। अब हम प्ले की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जिसने भी प्ले में पार्ट लिया है सामने आ जाए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा सिंड्रेला? जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है। क्या कर रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला, क्या तुमने मेरा कमरा साफ कर दिया? तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अपना काम खुद करो। मुझे इससे डर लग रहा है। हमें बचा लो मम्मा। डरो मत। मैं वहाँ फोकस नहीं कर पा रही। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो सिंड्रेला। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ना, कहा था ना मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मिसूजू, कैरल, तू कितने लकी हो जो तुम दोनों को प्रिंसेस बनने का मौका मिला है। सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये रोल इजी नहीं है। चल वापस चलकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। टोमो का कहना है कि वो जूनिचिरो को डेट करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। बचपन से ही मैं उसके दिमाग में ये बातें डाल रही हूँ, पर अब मुझे सब ठीक करना होगा और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। टोमो, आज तुम कितनी हैंडसम लग रही हो। ये कितनी सुंदर लग रही है। आज सब कितने खुश लग रहे हैं, मेरे अलावा। तुम कुछ सोच रही हो क्या? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम टोमो की ही टेंशन ले रही हो। तुम जो भी सोच रही हो जाकर उसे साफ साफ कह डालो। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम बस फेस्टिवल शुरू होने का वेट कर रहे हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, माफ कर दीजिए। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। मेरे लिए रुक जाओ सिंड्रेला। मैं नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। नहीं राजकुमार। मैं ये प्ले देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। और प्ले के बहाने टोमो और मिसूजू की मॉम से भी मुलाकात हो गई। बहुत साल पहले दूर किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी और उसका नाम था सिंड्रेला। हमारी बेचारी सिंड्रेला। ये तो कहीं से बेचारी नहीं लग रही। मुझे तो खून की प्यासी लग रही है। मेरी बच्ची। ये तुम क्या कर रही हो? गॉड, मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन है। ओह,
जून की तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। वो इंसान नहीं बल्कि एक पेड़ लग रहा है। आप सभी का शुक्रिया जो आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आए। वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं एक दिन तुझे प्रिंसेस के रूप में देखना चाहता हूँ टोमो। तेरे मन में मैंने जो शक पैदा किया है उसी की वजह से तुझे लगता है कि तू प्रिंसेस बनने के लायक नहीं। पता है तू जैसी भी है ना टोमो, मुझे बहुत पसंद है। तो तुम ही हो वो लड़की जो ग्लास स्लीपर पहनती है। Congratulations, सिंड्रेला। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसे गुस्सा होना चाहिए था। ये सब क्या है? लोग कितने खुश हो रहे हैं। हेलो, आपका हमारे कैफे में स्वागत है सर और मैडम। और ये ले। हद होती है यार, मैं तुझसे 3 राउंड कैसे हार सकता हूँ? इसकी इसी हरकत की वजह से तो मुझे ये इतना पसंद है। और मैं सोच रही थी कि सब खत्म कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं सच में यही चाहती हूँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? हाँ, मुझे तो बस तुम्हारी ऐसी फोटो चाहिए थी। अभी क्या भी डिलीट करो। मुझे ऐसे डांस करना बहुत अजीब लगता है। हाँ यार, मुझे भी। मैंने कभी सोचा नहीं था तू मुझे डांस के लिए पूछेगा। तुझे नहीं लगता वो इसे कुछ और ही समझेंगे? हाँ तो समझने दे, इसमें गलत क्या है? जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं। टोमो, गुड मॉर्निंग जून। उस दिन के बाद से टोमो ऐसे ही बिहेव कर रही है। कैसी हो मेरी प्यारी मिसूजू? टोमो, जून कहाँ है? मुझे एक बात बताओ, कल्चरल फेस्टिवल के दिन तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? पक्का दाल में कुछ काला है। मैं जानती थी। गुड मॉर्निंग जूनिचिरो। ओह गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो? असल में बात यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तुमने मारा क्यों? तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तो जो मैं बोलूंगा वो करने की हिम्मत है तुम में जूनिचिरो? जब तक तुम उससे कहोगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा तुम क्या फील करते हो? सॉरी, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। पता है किसी को अपने दिल की बात बताना बहुत मुश्किल होता है। क्यों ना हम साथ में कोशिश करें? मैंने सोच लिया है, आज मैं उसे बता दूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। हाय, 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? आई एम सॉरी पर मैं टोमो से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो टोमो से जाकर कहो, मुझे क्यों बता रहे हो? ओह जून, तो तुमने टोमो से इसलिए अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हें मुझसे बातें क्लियर करनी थी? तुझे क्या लगता है, तू उस दिन कुछ नहीं बोलता तो हमारे बीच ब्रेकअप नहीं होता क्या? और अगर तुझे लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा तो ये तेरी गलतफहमी है। हाँ। मुझे एक बात बता कर जाओ, सच बताना, क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार थी? अब नहीं, तुम नहीं थी। सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या तुमसे? कभी भी कुछ भी बोलती रहती हो। ओ, इसमें क्या लिखा है? ये तो चैलेंज लेटर है। कौन है वो? अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग भी नहीं सकती। टोमो, मार मुझे। क्या पागल हो गया है क्या जून? मैं बेवजह तुझे ऐसे ही नहीं मार सकती, मुझसे ये नहीं होगा। हाई स्कूल शुरू होने के कुछ दिनों बाद चेरी ट्रीज के नीचे खड़े होकर तूने कहा था कि तू मुझसे प्यार करती है। I love you, जूनिचिरो। सॉरी। मैं जानता हूँ, तूने उस दिन मुझसे आई लव यू एज अ फ्रेंड नहीं कहा था। इसका मतलब तू ये जानता था मैं तुझसे कन्फेस कर रही थी? ये भी जानता होगा कि मैं तेरे लिए लड़कियों जैसा बिहेव करने की कोशिश करती थी। नहीं, मैं ये बात नहीं जानता था टोमो
लकी बने। मैं भी तो अब तक इससे दूर ही भाग रही थी। हो सकता है जून भी मुझसे डर रहा हो, लेकिन इस वक्त ये मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा है और मैं हूँ कि इससे दूर भागना चाह रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे लेकर अब तेरी फीलिंग्स बदल गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। चुप हो जा कमीने। क्या कमीने? सीरियसली? मैंने सब खराब कर दिया। उसने तुझे प्रपोज किया और तू उसे कमीना बोलकर वहाँ से भाग गई। अब तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर डेट क्यों नहीं करते? डेट करने से हमारे बीच क्या बदलेगा? मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और आज वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूं। टोमो, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कह पाऊंगी। आई एम सॉरी। जून और तेरे बीच आज जितनी भी गलतफहमियां हैं उन सब की वजह मैं हूं। हाँ? पागल है? मुझे तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं टोमो, तुझे कभी लड़कियों जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो तुझे बदलना चाहता था। आई एम वेरी सॉरी मिस सुजू। पर अब ये सब छोड़ और जल्दी से जाकर अपने दिल की बात उसे कह दे। ऑल द बेस्ट टोमो, जा। मिस सुजू, ये प्यार बहुत ही कमाल की चीज है। प्यार कपल्स के बीच हो या फ्रेंड्स के बीच, फर्क नहीं पड़ता। टोमो, मुझे माफ कर दे यार। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मुझे बस एक और मौका दे दे। एक और मौका नहीं दे सकता क्या? मुझे बस एक बार फिर से कंफर्म करना है। इस बार हमारे बीच दोस्ती वाला नहीं, रियल प्यार है, राइट? हाँ बिल्कुल रियल है। सच बोल रहा है? वाह, जून मुझसे रियल वाला प्यार करने लगा है। ये किसी सपने से कम नहीं है। जून, तुझे पता है ना, हाँ? आज के बाद हम दोनों पहले जैसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहने वाले। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहने वाले? ऐसा क्यों कह रही है? तू क्या चाहता है? हम दोनों के बीच कौन सा रिश्ता रहे? रुक, समझाता हूँ। ये देख रही है तू? रेडी, हाँ? गो। हाँ? मैं अब भी तुझे नहीं हरा सकता क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। हाँ? मैं हमेशा के लिए तुझसे ये फ्रेंडशिप भी रखना चाहता हूँ टोमो। अगर कल को हम एक दूसरे को डेट भी करने लगे ना, तो भी मैं चाहता हूँ हर स्पोर्ट में हम दोनों एक दूसरे को compete करते रहें। जब दो लोग डेट करते हैं तो उनके बीच ऐसा होता है क्या? तू मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी राइवल भी, और वो लड़की भी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेस्ट फ्रेंड भी, राइवल भी और गर्लफ्रेंड भी। जून, मुझे तुझसे ये कहना है, I love you too. जून! Yes! बाप रे! Yes! जून, सॉरी मैं लेट हो गई। अच्छा, अब तू मुझे बता, मैं कैसी लग रही हूँ? टोमो, सच कहूँ तो तू आज बहुत ही क्यूट और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार। सॉरी यार, मुझे ना तारीफ करनी नहीं आती है। ये कितना बड़ा ढक्कन है यार। हम आज ये मूवी देखने वाले हैं। क्या? अब कोई और मूवी नहीं देख सकते क्या? चल ना यार जून, अब किसिंग सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। टोमो, तू इतनी अडल्ट बातें कब से करने लग गई? किएता, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? अरे यार, ये किसिंग सीन जल्दी क्यों नहीं आ रहा? रुको किएता, हम ये नहीं कर सकते हैं। मिसूजू ने कहा था सिर्फ किस है। क्या सोचकर उसने मुझे यहाँ भेजा? यहाँ तो अलग ही पिक्चर चल रही है। ये तो आंखें फाड़ फाड़ कर मूवी देख रहा है। किएता, कैसी लगी मूवी? काफी इंटरेस्टिंग थी ना? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मौका मिलते ही तू स्क्रीन में घुस जाएगा। पता है, पहले मुझे ऐसी रोमांटिक मूवीज या स्टोरीज कभी भी पसंद नहीं आती थी,
मुझे लगता था कि मेरे जैसे लड़के को शायद इन चीज़ों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। जब से तू मेरी लाइफ में आई है मुझे ये सब पसंद आने लगा है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। ये ले मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट। कैसा लग रहा है? तू बहुत सुंदर लग रही है। कुछ तो बोल जून। तेरा क्रिसमस गिफ्ट। इसे मेरे सामने पहनना जरूरी था क्या? सच कहूँ तो मुझे जून में आए इस चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है शायद मैं ही लालची हो गई हूँ। मैं इसे जेलस फील करवाना चाहती थी ताकि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। क्या मैं तेरे साथ चल सकती हूँ? हाँ, लेकिन टोमो शाम हो गई है और तेरी मॉम आज भी घर पे नहीं है क्या? नहीं, और वो रात को लेट आने वाली हैं। अरे टोमो चलना गेम खेलते हैं। मेरा मन नहीं है। ठीक है। एक बात पूछूं? क्या मैं तेरे पास आकर बैठ सकती हूँ? यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे तुझे किस करना है। किस करना है? लेकिन किस क्यों? तेरे दिमाग में ये सब तुझे मैं बाकी लड़कियों की तरह गर्ली नहीं लगती ना? टोमो पता नहीं तुझ में ऐसी क्या बात है यार। पूरे वक्त मेरे दिमाग में तुझे किस करने और तुझे टच करने के ख्याल आते रहते हैं। हा? ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जून। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। हाँ ये तो तूने सही कहा। हमने अब तक डेट करना शुरू कहाँ किया है? लेकिन हम दोनों अब तक डेट क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली तुझे अपनी फीलिंग्स बताने के बाद मैं तेरे मॉम डैड से बात करने के लिए चला गया था। अगर तुम टोमो को डेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। डैडी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तुमने जून से ऐसा क्यों कहा कि जब तक वो तुम्हें हरा नहीं देता वो टोमो को डेट नहीं कर सकता? ये आपने क्या किया डैड? टोमो तुम यहाँ? आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे डेट करने के लिए उसको आपको हराना होगा? बेचारा इतना प्यार से आपसे बात करने आया था। तो आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है? मुझे आपसे नफरत हो गई है। नहीं बेटा। कैसी हो मिस सुजू? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस के बाद से ही तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई ना? नहीं हुई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलना चाहते हो, पर उसने साफ साफ कह दिया है उसे किसी से नहीं मिलना। हाँ, अब पर तुम चाहो तो गोरो के साथ एक मैच जरूर खेल सकती हो। वैसे भी वो कई दिनों से उदास बैठे हैं। मैं इस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक मिनट बात तो सुन यार। दूर रह मुझसे। जून, तुझे पता है मैं तुझसे क्यों चिड़ी हुई हूँ? क्योंकि मैंने तेरे डैड वाली बात तुझे पहले नहीं बताई। टोमो, मैंने सोचा है कि मैं पूरी ताकत से उनका सामना करूंगा, और अगर किसी वजह से मैं उन्हें इस जिंदगी में नहीं हरा पाया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि क्यों तू हार नहीं सकता? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। तो अब बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चाहे तो मूवीज की हीरोइन की तरह चुपचाप बैठकर अपने डैड और बॉयफ्रेंड का झगड़ा देख सकती है, पर तू ऐसी नहीं है टोमो। अरे नहीं जूनिचिरो, ये किस तरह की बदतमीजी है? आप ही ने कहा था कि आप किसी भी वक्त मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको हराना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं लड़ूंगा और आपको हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, और इसीलिए मुझे चीयर करने के लिए कोई आया है। ये बिल्कुल गलत है। तुम अकेमी को यहाँ लाकर चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग! बेहतर होगा कि अब तुम हार मान लो। मैं लड़ सकता हूँ। तेरी हालत बहुत खराब लग रही है। टोमो, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वैसे मुझे अभी अभी एक बात रियलाइज हुई।
तू तो श्योर है ना कि तू मुझे डेट करना चाहता है? और मैं भी तुझे डेट करना चाहती हूँ। और हम दोनों की इस डेट के बीच सिर्फ ये एक प्रॉब्लम खड़ी है। ये लड़ाई तेरे डैड और मेरे बीच की है। हाँ, जानती हूँ। पर अगर तू नहीं लड़ पाया तो मैं उनसे लड़ूंगी। तो तू बेफिक्र होके लड़, क्योंकि मैं खड़ी हूँ तेरे साथ में। मेरे अंदर और जोश पैदा हो गया है। ओए जून, मैं तैयार हूँ। एक और राउंड हो जाए। आज ये अलग तरह से लड़ रहे हैं। ये हाथों को शरीर से दूर रखकर एक गैप छोड़ रहे हैं। अगर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। ये अपनी चाल बदलने वाले हैं। मुझे किसी भी हालत में उनके पास पहुंचना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो इन्हें हरा दूंगा। मैं टोमो जैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जून, मुझे माफ करना। जब तुमने मुझे मारा जूनिचिरो, तब मेरी उंगली जमीन को छू गई थी। इसका मतलब मैं हार गया और तुम जीत गए। तूने डैड को आखिर हरा ही दिया। तुमने सही किया। कमाल कर दिया तूने आज। कैसे उन्हें हरा दिया, देखो कौन स्ट्रॉन्ग है। तो तूने उन्हें फाइनली हरा ही दिया। हाँ। I love you, टोमो। मैं तुझे डेट करना चाहता हूँ। क्या? मैं भी तो वही बोल रही थी। तूने मेरी बात क्यों काट दी? मुझे पहले बोलना था, तूने क्यों बोला? अगर तू प्रपोज करेगा तो फिर मैं तुझे ओए, ये तू क्या कर रही है? हाँ? डैड का चैलेंज एक्सेप्ट करके तूने उन्हें तो हरा दिया, पर तू अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे हरा पाएगा जूनिचिरो? तो तू मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ? हाँ। तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा।